अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के जो सबसे बड़े सवाल होते हैं उनके जवाब हमें पुराने दर्शनों में, प्राचीन फिलॉसफीज में मिल जाते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम सनातन धर्म के एक ऐसे ही फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ढांचा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा का पूरा मार्गदर्शन करता है। सवाल जैसे कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और मरने के बाद क्या होता है, ये वो सवाल हैं जो हजारों सालों से इंसान को परेशान करते आए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सनातन धर्म ने इन सभी सवालों का जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत पहले ही दे दिया था। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इसका जवाब है षोडश संस्कार, मतलब 16 पवित्र रिचुअल्स या अनुष्ठान। अब ये कोई मामूली रीति रिवाज नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान के गर्भ में आने से भी पहले शुरू होती है और मृत्यु के बाद तक साथ चलती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके मूल में ये सोच है कि इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। तो सवाल उठता है कि ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है। देखिए, इसका जो पहला स्टेज है वो जन्म के बाद नहीं बल्कि जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। इसका पूरा फोकस एक नई जिंदगी के लिए एक मजबूत फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन बनाने पर है। जरा सोचिए, जीवन का स्वागत करने की तैयारी कितनी गहरी है। पहला है गर्भाधान, जो एक नेक और गुणी संतान के लिए एक पवित्र संकल्प है। फिर है पुंसवन, जो गर्भ में पल रहे बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। और तीसरा सीमंतोन्नयन, ये माँ और बच्चे दोनों की हिफाजत और मानसिक शांति के लिए होता है। मतलब हर चीज का ध्यान रखा गया है। अच्छा, जन्म के बाद भी हर छोटा बड़ा माइलस्टोन एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, जैसे जातक कर्म, ये बच्चे के जन्म पर उसका स्वागत करने के लिए है। फिर नामकरण, ये सिर्फ एक नाम देना नहीं है बल्कि एक पहचान देना है, एक एनर्जी देना है जो उसकी पर्सनैलिटी को शेप करेगी। फिर आता है निष्क्रमण, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालकर प्रकृति और सूरज से मिलवाया जाता है। और अन्नप्राशन, जब वो पहली बार सॉलिड फूड चखता है, एक बिल्कुल नई शुरुआत। तो बचपन के इन शुरुआती पड़ावों के बाद आता है ज्ञान और अनुशासन का दौर। ये वो फेज है जो किसी भी इंसान को आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। चलिए देखते हैं ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, फॉर्मल एजुकेशन शुरू होने से पहले भी तैयारी होती है। जैसे चूड़ाकर्म यानी पहला मुंडन, ये सिर्फ बाल कटवाना नहीं है, ये सिंबल है पिछली अशुद्धियों को हटाकर एक नई शुद्ध शुरुआत करने का। फिर है कर्णवेद यानी कान छिदवाना, जो हेल्थ और एनर्जी बैलेंस के लिए किया जाता है। और फिर जाकर आता है विद्यारंभ, यानी ज्ञान के रास्ते पर पहला फॉर्मल कदम। अब यहाँ से फॉर्मल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की शिक्षा शुरू होती है। उपनयन संस्कार के साथ एक गुरु के अंडर में आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू होती है। फिर आता है वेदारंभ, जिसमें वेदों और असली ज्ञान की स्टडी की जाती है। और फिर है केशांत, ये संस्कार युवावस्था में कदम रखने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रतीक है। तो ज्ञान हासिल करने का ये पूरा सफर जब खत्म होता है तो इंसान एक क्रॉसरोड्स पर आकर खड़ा हो जाता है। अब वक्त आता है जो कुछ भी सीखा है उसे असल जिंदगी में उतारने का, समाज और परिवार के प्रति अपनी ड्यूटीज निभाने का। ये कंट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेज है। और इस क्रॉसरोड्स पर पहला कदम है 14वां संस्कार, समावर्तन। इसे आप एक तरह का कॉन्वोकेशन सेरेमनी समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है, ये एक मेंटल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ ज्ञान की साधना पूरी होती है और साथ ही ये संकल्प लिया जाता है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होगा। यही तो इस पूरी फिलॉसफी का कोर है कि ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए है। इसके बाद आता है गृहस्थ जीवन की नींव, 15वां संस्कार, विवाह। इसे सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि दो आत्माओं का पवित्र मिलन माना गया है। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी को स्टेबिलिटी देती है। यहाँ सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते, दो परिवार जुड़ते हैं और फिर धर्म, अर्थ और काम को बैलेंस करते हुए अगली जनरेशन को तैयार करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये पर्सनल से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब हम जीवन चक्र के आखिरी स्टेज पर आते हैं, लेकिन इस फिलॉसफी में इसे अंत नहीं माना जाता। इसे एक ट्रांजिशन की तरह देखा जाता है, एक बदलाव जो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करता है। 16वां और आखिरी संस्कार है अंत्येष्टि।
ये शरीर को आखिरी विदाई देने और आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत करने का एक रिचुअल है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि लाइफ साइकिल मौत पर खत्म नहीं होता, ये बस एक पड़ाव है। तो कुल मिलाकर ये बात एकदम साफ हो जाती है, सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसी संपूर्ण जीवन प्रबंधन प्रणाली जो इंसान को जन्म से लेकर मोक्ष तक का पूरा रास्ता दिखाती है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या दुनिया में कोई और फिलॉसफी है जो इंसान की पूरी जिंदगी के लिए इतना सिस्टमैटिक और स्पिरिचुअल रोड मैप देती हो, जो जीवन के हर पल को इतना व्यवस्थित बनाती हो? इस पर सोचिएगा जरूर।